दिल्ली के चुनाव समेत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई आज शाम की सारी बड़ी अपडेट के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में जारी मुकाबले में प्रचार के बंद होने से एक दिन पहले आ गया है एक बड़ा सर्वे। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के संकेत मिले हैं, कौन सी पार्टी 50 से 55 सीटें जीतने की स्थिति में है, और इसी के साथ में चुनाव से पहले पलटी मारने वाली इंडिया गठबंधन की बड़ी नेत्री की होने वाली है इंडिया गठबंधन में वापसी। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में गोदी मीडिया पूरा तंत्र हारेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि दिल्ली के चुनाव में आपको क्या लगता है, कौन सी दिशा में दिल्ली का चुनाव आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 के अंदर 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे दोस्तों। लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में जबरदस्त तरीके का मुकाबला चल रहा है। मीडिया में बार बार इस तरीके की थ्योरियां चल रही थी, कई सारे मीडिया वाले तो बीजेपी को जीतता हुआ बता रहे थे दोस्तों। इंडिया डेली लाइव ने अब 5 तारीख को होने वाले इलेक्शन से पहले और 3 तारीख को चुनाव प्रचार थमने से पहले मात्र 2 दिन पहले अपना रिजल्ट जारी किया है दोस्तों। उन्होंने ओपिनियन पोल करवाया और इसके बाद कई हजार लोगों से सवाल पूछने के बाद जब 70 विधानसभा सीटों को लेकर उनके पास अंतिम आंकड़े आए हैं तो इससे पता चल चुका है कि राज्य में एक बार फिर से वही होने वाला है जो पिछले 25-30 साल से होता चला आ रहा है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में से कोई सरकार बनाएगा। दरअसल दोस्तों 25-30 साल से बीजेपी दिल्ली में दूर दूर तक सत्ता में नहीं है और इस बार भी बीजेपी को 5 साल के लिए जनता सत्ता से बाहर रखेगी। जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक अगर कोशिश करेगी और बहुत ताकत का इस्तेमाल करेगी तो वो 15 से 20 तक पहुंच पाएंगे। यानी अगर आप 2020 के चुनाव के नतीजों से मुकाबला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 से 7 सीटों का फायदा मिल रहा है दोस्तों, और बीजेपी बहुत ज्यादा फायदा कर पाएगी तो 10 सीटें उनको एक्स्ट्रा मिल सकती है। जबकि आम आदमी पार्टी ने फिर से दिल्ली में झंडा गाड़ने का फैसला लिया था और वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं दोस्तों। चुनाव से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जगह जगह हुई रैली के बाद से ऐसा लग रहा है कि चुनाव के इक्वेशन पूरी तरीके से बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में चले गए हैं। कम से कम 20 सीटों का नुकसान बीजेपी को शाह और मोदी की रैली के बाद हुआ है और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो 30 से 35 सीटों पर घूम रही थी अब वो 50 सीटें आराम से हासिल कर लेगी, ये साफ नजर आने लगा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से आजकल दिल्ली के चुनाव को लेकर मीडिया वाले, खासकर गोदी मीडिया वाले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि दिल्ली में कुछ भी कर ले, 25 साल से सरकार से बाहर है वे लोग और 5 साल के लिए सरकार से बाहर जाने वाले हैं। इसी के साथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोगों के बीच में सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है दोस्तों। मामला इतना आगे बढ़ गया है कि बीजेपी के गुंडों ने रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल पर जानलेवा हमला किया है दोस्तों। महेंद्र गोयल बेहोश हो गए और उनको इलाज के लिए रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ लोग आम आदमी पार्टी का पटका पहनकर उनको गाड़ी में ले जाते नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते बताया गया है कि महेंद्र गोयल रिठाला इलाके में अपनी सियासी मजमे में भाषण दे रहे थे दोस्तों। इस दौरान उनकी रैली के ऊपर अचानक से अटैक हो जाता है, कई सारे गुंडे आ जाते हैं और महेंद्र गोयल पर अटैक कर देते हैं। इस पूरे हादसे के बाद अब पुलिस को कॉल किया गया, तब जाकर पुलिस ने आगे कार्रवाई की है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, इनको शिकस्त मिल रही है, इसलिए इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि ये लोग अब जुल्म करने पर उतर आए हैं। हालांकि ज्यादा दिन इनका जुल्म चलने वाला नहीं है क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं और इन लोगों को ऐसा ही सबक सिखाया जाएगा जैसे पहले के चुनाव में सबक सिखाए गए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो मारपीट की जा रही है, जानलेवा हमला किया जा रहा है, क्या ये एक बौखलाहट के मद्देनजर बीजेपी के लोग कर रहे हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आने लगे हैं। मिल्कीपुर की सीट पर अचानक से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे समाजवादी पार्टी के लोगों को तुरंत जागना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो पार्टी के स्टैंड से अलग बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश के अंदर सरकार के 7 मंत्री और 40 विधायकों को चुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतार रखा है। समाजवादी पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों को मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार रखा है दोस्तों। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक खबर जो आई है वो ये कि गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार चंद्र भानु पासवान के सपोर्ट में प्रचार के दौरान कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सांसद के परिवार के व्यक्ति को, शख्स को मैदान में उतार दिया है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूँ। यानी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और आला कमान से इनको अगर दिक्कत है तो इनको घर पर बैठना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के फैसले का विरोध करते करते इस स्तर पर उतर गए हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे विधायकों को पहली फुर्सत में पहले कार्रवाई में इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए थोड़े से सेकंड के लिए भी? जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आई है। झारखंड में बीजेपी को लग रहा था कि वो झारखंड का चुनाव केवल इस बात से जीत जाएंगे कि दूसरी पार्टी के लोगों को अपने साथ में ले आए और माहौल उनके खिलाफ बन जाएगा, लेकिन बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार से आने वाली सीता सोरेन को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। इसके बाद ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि झारखंड में सीता सोरेन की वापसी हो गई है बीजेपी में। इसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में आपस में फूट पड़ी हुई है। हालांकि जनता ने बता दिया कि वो मैया सम्मान योजना के साथ में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी वो करे, जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता और यही बड़ा कारण है कि सीता सोरेन भी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। इसके बाद
बाद अब उनकी वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में होने वाली है। दोस्तों 2 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, विधानसभा का टिकट पर चुनाव लड़ा, झारखंड में हार गई, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने परिवार के बड़े बुजुर्गों के सामने पार्टी में वापसी की इच्छा जाहिर की है। क्या उनकी इच्छा पूरी की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान पहुंचाने की सारी बड़ी कोशिश उन्होंने कर ली थी, हालांकि बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला। तो अब सीता सोरेन के भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद कहीं ना कहीं ये परसेप्शन तो दूर हो ही जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कहीं भी दूर दूर तक कोई फूट है। परिवार के सारे लोग एकजुट रहेंगे, जैसा समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में कर रहे थे और अपर्णा यादव को बीजेपी अपनी पार्टी में लेकर आ गई थी ताकि यादव परिवार में आपसी फूट दिखाई दे। हालांकि बाद में अखिलेश यादव की पार्टी ने जब बहुत मेहनत की तो उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा किस तरीके का रिजल्ट है दोस्तों, और पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। इसी के साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। बीजेपी के किसी छुटभैया नेता की जैसे भाषा का इस्तेमाल करने के बाद अब हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन जब कोर्ट से बाहर आए तो उसके बाद कहने लगे कि मैंने माफी नहीं मांगा है, मैंने अपनी बातों पर अड़िग रहने का फैसला लिया है। लेकिन अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि बंद कमरे में माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपको सार्वजनिक तौर पर करना पड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और बीजेपी के छुटभैया नेताओं की भाषा बोलने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी को भी खुश कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने बंद कमरे में माफी मांग ली जाए। बंद कमरे में तो माफी मांग लिया था, लेकिन जब बाहर आए तो फिर कहने लगे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, अपने बयान पर अड़िग हूं। हालांकि अब कोर्ट ने कहा है कि ये बयान दोनों जगह सेम होना चाहिए। बंद कोर्ट में जिस तरीके से माफी मांगा गया था उसी तरीके से आपका स्टैंड बाहर भी होना चाहिए, और अब जज को बाहर भी माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। लेकिन ऐसे जजों को माफी देने की जगह इन्हें उनके पोस्ट से हटाया जाना चाहिए पहली फुर्सत में, क्योंकि ऐसे लोग आज पलटी मारेंगे, फिर दोबारा से कोई ना कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट बात को इग्नोर कर देगा तो फिर वो बार बार इसी तरीके के बयान देते चले जाएंगे और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यक्रमों में पहुंचकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि माइनॉरिटी समाज के लोगों में, अल्पसंख्यक समाज के लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाए रखने के लिए ऐसे जज को तुरंत उसके पोस्ट से हटाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली के एक कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के लिए एमपी एमएलए कोर्ट जाने को कहा है। दोस्तों कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान उद्धव कुमार जैन जज ने शिकायतकर्ता मोहम्मद वसीम से कहा है कि वो कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि वो पूर्व विधायक है। न्यूज पोर्टल बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी को पुलिस अधिकारियों की अधिक चिंता थी, या तो वो कथित तौर पर आरोपी नंबर 3 यानी कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने में फेल हो गए हैं, या फिर कपिल मिश्रा को बचाने के लिए उसके खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की गई है। एटीआर उनके खिलाफ पूरी तरीके से चुप है। कुल मिलाकर दोस्तों जो रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए थी कपिल मिश्रा के खिलाफ वो नहीं की गई, बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। दिल्ली के चुनाव में कपिल मिश्रा की एक बड़ी भूमिका थी, लोगों ने वीडियो में साफ तौर पर देखा था कि कैसे भड़काकर दंगे करवाने की धमकी दी गई थी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कपिल मिश्रा सबसे पहले जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, अगर वाकई दिल्ली के दंगों में कोई दोषी है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। और दिल्ली के चुनाव में आपका क्या मानना है, किस तरीके का माहौल है और किसके पक्ष में माहौल है, हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।